नमस्कार आप सभी को। इस वीडियो में मैं आज आपको बताने वाला हूं भारतीय न्याय संहिता में सेक्शन 53। इस सेक्शन में यह बताया गया है लायबिलिटी क्या होगी अबेटर की। अगर अबेटर उकसाता है किसी पर्सन को और जो पर्सन उकसावे में आकर कोई एक्ट करके भी आ जाता है और वहां पर वो कॉन्सिक्वेंसेस दूसरे निकल कर आते हैं। मान लीजिए ए पर्सन उकसाता है बी पर्सन को, कहता है कि तू क्या कर, सी पर्सन का यहाँ पर ग्रीवियस हर्ट पहुंचा दे, और बी पर्सन इसको ग्रीवियस हर्ट पहुंचाने के चक्कर में यहां पर इसका मर्डर कमिट कराता है। तो यहां पर ये इसके कॉन्सिक्वेंसेस दूसरे निकल कर आ रहे हैं। ये सेक्शन 53 यहां पर यही बता रहा है। और आपको ये भी डाउट हो रहा होगा, जो मैंने अपनी सेक्शन 51 की वीडियो में आपको बताया था, सेक्शन 51 और सेक्शन 53 दोनों यहां पर सेम ही है, लेकिन थोड़ा सा इसमें डिफरेंस है। अगर आपने मेरी सेक्शन 51 की वीडियो नहीं देखी है तो पहले उस वीडियो को आप देख लेना, तभी आपको सेक्शन 53 और अच्छे से क्लियर होगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको सेक्शन 53 की बेयर एक्ट लैंग्वेज क्लियर कराऊंगा कि यहाँ पर इसकी बेयर एक्ट लैंग्वेज यहाँ पर क्या बता रही है। When an act is abated with the intention on the part of the abater of causing a particular effect। अब यहाँ पर क्या बता रहा है, अबेटर ने उकसाया है किसी पर्सन को कोई ऑफेंस कमिट करने के लिए, और वहां पर जब वो ऑफेंस कमिट करने जाता है उकसावे में आकर के, तो वहां पर पर्टिकुलर इफेक्ट निकल कर आता है, वहां पर कोई दूसरे कॉन्सिक्वेंसेस निकल कर आते हैं। जहां पर उकसावे में आकर कोई पर्सन ऑफेंस कमिट करने जा रहा है, तो जो वो ऑफेंस वहां पर कर रहा है, जिस पर्सन ने उसको उकसाया है, उसकी जो इंटेंशन थी वही वहां पर वो एक्ट कर रहा है, लेकिन उसके एक्ट करने से वो कॉन्सिक्वेंसेस दूसरे निकल कर आ रहे हैं। एंड एन एक्ट फॉर विच द अबेटर इज लायबल इन कॉन्सिक्वेंस ऑफ द अबेटमेंट। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, कॉन्सिक्वेंसेस निकल कर आ रहे हैं कोई ऑफेंस जो कमिट किया जा रहा है। कॉजेज आर डिफरेंट इफेक्ट, कोई डिफरेंट इफेक्ट निकल कर आया है फ्रॉम दैट इंटेंडेड बाय द अबेटर। जो इंटेंशन थी अबेटर की, जो उकसाया गया था अबेटर के थ्रू कोई ऑफेंस कमिट करने के लिए, तो वहां पर उसके इफेक्ट दूसरे निकल कर आए हैं, जो कॉन्सिक्वेंसेस थे वो दूसरे निकल कर आए हैं वहां। तो वहां पर अबेटर लायबल होगा। द अबेटर इज लायबल फॉर द इफेक्ट कॉज्ड। जो भी इफेक्ट निकल कर आया है ना, जो भी वहां पर ऑफेंस किया है किसी पर्सन ने उकसावे में आकर के, तो वो जो इफेक्ट वहां पर हुआ है, जो भी इफेक्ट वहां पर कॉज हुआ है, तो वही इफेक्ट के लिए अबेटर को भी लायबल ठहरा जाएगा, और जो उकसावे में आकर किसी पर्सन ने वहां पर वो एक्ट किया है तो उसको भी वही सजा मिलेगी। दोनों को वही लायबल माने जाएंगे, वही उनको पनिशमेंट मिलेगी। इन द सेम मैनर एंड टू द सेम एक्सटेंट एज इफ ही हैड अबेटेड द एक्ट विद द इंटेंशन ऑफ कॉजिंग दैट इफेक्ट। अब बेयर एक्ट में ही एक प्रोवाइसो भी बताई गई है छोटी सी लाइन में। ये यहाँ पर बता रही है, प्रोवाइडेड ही न्यू दैट द एक्ट अबेटेड वाज लाइकली टू कॉज दैट इफेक्ट। अब यहाँ पर अबेटर को पता था कि ऐसा एक्ट करने से कि यहाँ पर दूसरे कॉन्सिक्वेंसेस निकल कर आ सकते हैं, प्रोबेबल कॉन्सिक्वेंसेस निकल कर आ सकते हैं। तो उस केस में अबेटर को भी और जो उकसावे में जो एक्ट कर रहा है आकर के, उसको भी वहां पर दोनों को लायबल ठहराया जाएगा। ये यहां पर इसकी बेयर एक्ट लैंग्वेज बता रही है। अब मैं आपको बताऊंगा सेक्शन 51 और सेक्शन 53 में डिफरेंस है क्या। जो मैंने आपको सेक्शन 51 में बताया था, वहां पर कोई डिफरेंट एक्ट निकल कर आ रहा था। जैसे कि मैंने आपको उसमें कुछ इलस्ट्रेशन भी बताई थी, वो मैं इलस्ट्रेशन आपको बता देता हूं, एक बार फिर से आपको बता देता हूं ताकि आपको और क्लियर हो जाए। सेक्शन 51 में क्या हो रहा था, वहां पर कोई डिफरेंट एक्ट हो रहा था। मान लीजिए एग्जांपल के तौर पर आपको समझा देता हूं 51 क्या बता रहे हैं। यहाँ पर ए पर्सन ने उकसाया था बी पर्सन को कि तू क्या कर, सी पर्सन के खाने में जहर मिला दे और जिससे इस पर्सन की डेथ हो जाए जहर खाने से। और जब बी पर्सन इसके खाने में जहर मिला रहा था, तो यहां पर सी पर्सन खाने की बजाय डी पर्सन यहां पर खाना खा लेता है। तो यहां पर डिफरेंट एक्ट हो रहा है, किसी दूसरे पर्सन की डेथ हो रही है, हो तो मर्डर ही रहा है ना। अब ए पर्सन ने इसको मर्डर करने के लिए कहा था जहर दे करके, तो यहां पर इसका जो एक्ट है यहां पर कंप्लीट हो रहा है। जो इसकी इंटेंशन थी अबेटर की, उकसाने पर जो एक्ट हुआ है वो हो गया कंप्लीट। तो यहां पर अबेटर को लायबल ठहराया जाएगा मर्डर के लिए, और जिस पर्सन ने खाने में जहर दिया था उसको भी। अब एक और आपको एग्जांपल बता देता हूं, जो सेक्शन 51 में बताया था मैंने। एक पर्सन था जिसने बी पर्सन के घर में आग लगा दी थी। अब ए पर्सन को उकसाया गया था किसी पर्सन के थ्रू, ये यहां पर क्या करने चला गया, बी पर्सन के घर में आग लगाने चला गया, और साथ में वहां पर कुछ आइटम्स जो प्रॉपर्टी थी उसी के घर में वो चुरा ली थी पहले, उसके बाद इसने घर में आग लगा दी। तो यहां पर ये दो ऑफेंस कर रहा है, जो उकसावे में आकर कर रहा है, ये दो ऑफेंस कर रहा है, डिफरेंट एक्ट भी कर रहा है। जो उकसाने वाला जो पर्सन था, जो अबेटर था, इसने उस पर्सन ने इसको उकसाया था, उसने सिर्फ इसलिए उकसाया था ताकि ये घर में आग लगा दे, उसने सिर्फ इसको आग लगाने के लिए उकसाया था, चोरी करने के लिए नहीं। तो यहां पर ये कोई डिफरेंट एक्ट भी कर रहा है।
सेक्शन 51 के अंडर कोई डिफरेंट एक्ट हो रहा था साथ में, जो अबेटर के थ्रू कहा गया था, साथ में कोई दूसरा ऑफेंस भी हो रहा था, तो वहां पर यह लायबल ठहराया जाएगा ए पर्सन। इसको लायबल माना जाएगा दोनों ऑफेंस के लिए, एक तो चोरी के लिए और एक घर में आग लगाने के लिए। और जो अबेटर था जिसने उकसाया था इस पर्सन को, उसको सिर्फ आग लगाने के लिए, घर में आग लगाने के लिए उसको सजा मिलेगी, उसको सिर्फ एक ही ऑफेंस की सजा मिलेगी सेक्शन 51 के अंडर। अब जो सेक्शन 53 है, यहां पर सिंपली ये बता रहा है कि यहां पर जो कॉन्सिक्वेंसेस निकल कर आए हैं ना, जो मैंने अभी आपको एग्जांपल बताया था, ए पर्सन ने बी पर्सन को उकसाया था कि तू सी पर्सन को गंभीर चोट पहुंचा दे, इसके हाथ पैर तोड़ दे, ठीक है, इसके हाथ पैर तोड़ दे, और ये इसके हाथ पैर तोड़ने चले भी जाता है। और जब ये इसके हाथ पैर तोड़ रहा होता है तो यहां पर ये कॉन्सिक्वेंसेस दूसरे निकल कर आ जाते हैं, इस पर्सन की डेथ हो जाती है यहां पर। अब ए पर्सन को लायबल ठहराया जाएगा डेथ के लिए, मर्डर के लिए, और बी पर्सन को भी मर्डर के लिए लायबल ठहराया जाएगा। अब ए पर्सन इसको सिर्फ हाथ पैर तोड़ने के लिए कहा था सी पर्सन के, ये नहीं बोला था मर्डर कर दियो। अब ए पर्सन को पता था ना इसके कॉन्सिक्वेंसेस दूसरे भी निकल कर आ सकते हैं, और बी पर्सन वही करता है जो उकसाया गया था ग्रीवियस एक्ट के लिए, मतलब कि इसके हाथ पैर तोड़ने के लिए कहा गया था, इसने वही एक्ट किया, लेकिन कॉन्सिक्वेंसेस चेंज हो गए, कोई इफेक्ट दूसरा निकल कर आ गया वहां पर। इसने इसके हाथ पैर तोड़ दिए और वापस आ गया, इसकी डेथ हो गई, तो ये हो गया ना मर्डर। तो ये सेक्शन 53 के अंडर इंक्लूड होगा फिर। और सेक्शन 51 के अंडर कोई डिफरेंट एक्ट हो रहा था, इसीलिए वहां पर सेक्शन 51 अप्लाई होएगा, क्योंकि वहां पर एक ऑफेंस के साथ कोई दूसरा ऑफेंस हो रहा था वहां पर। अगर आपने मेरी सेक्शन 51 की वीडियो नहीं देखी है तो पहले उस वीडियो को देख लेना, तभी आपको डिफरेंस के बारे में भी क्लियर होगा। आप जाइए सेक्शन 51 की वीडियो देखिए अगर नहीं देखी हो तो। इस वीडियो में सिंपली ये तक था। अब आपको क्लियर हो गया होगा जो सेक्शन 53 यहाँ पर क्या बताने की कोशिश कर रहा है। अब हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम जानेंगे सेक्शन 54 को। ओके बाय।